अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीके से कर्नाटक में अभी 2-3 महीने पहले एक मामला पेश आया था उडुपी कॉलेज में कि वहाँ पर हिजाब पहनी हुई लड़कियों को अंदर आने से मना कर दिया, कॉलेज में नहीं आने दिया और रोक दिया गया, बाकायदा बैन तक लगा दिया कि आप हिजाब पहन करके अंदर नहीं आओगी। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि कर्नाटक में ही एक दूसरी जगह कुंदापुर में भी ये मामला एक पेश आया, दोबारा पेश आया। वहाँ पर भी यही हुआ कि हिजाबी जो लड़कियाँ थी, हिजाब पहनी हुई मुसलमान लड़कियाँ, उनको इंटर करने से मना कर दिया। बाकायदा प्रिंसिपल वगैरह जो है वो खड़े हुए हैं, प्रिंसिपल वगैरह, और पुलिस तक आ गई और उनके ज़रिए से मदद ली गई है कि इन लड़कियों को अंदर नहीं आने देना। मामला किस तरीके से हुआ, बिल्कुल वही शुरुआत हुई है जिस तरीके से वहाँ पर उडुपी में हुई थी कि कुछ शरपसंद लोग, नौजवान लड़के शरपसंद जो जिनका काम ही फितने फैलाना है, उन लोगों ने हिजाब से नफ़रत की वजह से अपने ऊपर वो भगवा कलर के गमछे वगैरह डाल करके आ गए। और जब वो आए तो ज़ाहिरी बात है कि भाई जो ज़िम्मेदार वगैरह थे, टीचर वगैरह, उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने यही जवाब दिया कि या तो इनका हिजाब ख़त्म करवाओ या फिर हमें ऐसे ही आने दो, हम ऐसे ही आएंगे। और ज़ाहिर बात है वो अजीब व गरीब लगते हैं देखने में। तो अब उसमें क्या हुआ कि उन पर रोक लगा दी गई, बच्चियों को बाहर कर दिया गया। अब बच्चियां वहाँ पर गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, प्रिंसिपल से कह भी रही हैं कि हम किसी को कोई नुकसान थोड़ी पहुँचा रहे हैं, हम ने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी उनको अंदर इंटर नहीं करने दिया जा रहा। मज़ीद इसके ये कि वहीं पर एक और शख्स था, श्री राम सेना का, जो मतलब एक तरह से ज़िम्मेदारों में से था। उनने आकर के आपत्तिजनक बातें कहीं और क्या कहने लगा कि अगर तुम्हें हिजाब पहनना है, अगर तुम्हें पर्दे ये सब पहनना है वगैरह, तो तुम पाकिस्तान जाओ, अफ़गानिस्तान जाओ। अब होना क्या चाहिए था कि भाई ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे अल्फाज बोल रहा है, आपत्तिजनक अल्फाज, तो इस पर FIR दर्ज होनी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं किया गया और बच्चियों को वहाँ पर रोक दिया गया। बहरहाल तो ये मामला कोई नया नहीं है और जिस तरीके से शरीर लोगों की शरारत बढ़ती जा रही है, इससे ये नहीं लगता कि मामला यहाँ पर ख़त्म होगा। बाकायदा वो उडुपी में जो जिन लोगों ने शर फैलाया था, उन लोगों ने क्या कहा था कि हम इसको रोकेंगे नहीं, हम और बढ़ाते चले जाएंगे इस शर को, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये शायद बढ़ाते जाए। तो इसको रोकने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चियों का साथ दें। साथ देने के लिए एक तरीका तो वही है जो मैं इससे पहले भी बता चुका कि उस कॉलेज की या आसपास के जो भी कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो भी बच्चियाँ हैं, अव्वलन तो मुसलमान, और मुसलमान ना भी हो तो जो गैर मुस्लिम बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो भी आकर के साथ दे कि भाई ये जुल्म हो रहा है इनके साथ, हम इनके साथ खड़े हुए हैं, या तो इनको भी इंटर करने दो वरना फिर हमें भी बाहर कर दो, इस तरीके से साथ दो। एक बहुत ही अच्छा तरीका जो यानी कारगर भी होगा और मेरे जहन में आया है, और जहन में क्या आया है वो तो मुस्तकिल एक कायदा है कि अगर कसरत किसी चीज़ की हो जाती है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ बोलना मुश्किल हो जाता है। उसके खिलाफ बोलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके खिलाफ कानून बनाना क्या है, मुश्किल हो जाता है। अब देखें, अब थोड़ा भाई हम लोग, गलती हमारी भी है ना, हमारी बच्चियों की भी गलती है, उन बच्चियों की नहीं, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे अगर ये हिजाब बिल्कुल आम होता, सुनते रहे मेरी बात को, अगर ये हिजाब और बुर्का बिल्कुल आम होता, हर मुसलमान बच्ची जो बालिग बच्ची है या करीबुल बुलूग बच्ची दिखने वाली है, वो बुर्का पहनती, हिजाब पहनती और एक कसरत सी हो जाती, कसीर के हर जगह बुरके ही नज़र आते, तो किसी की हिम्मत थी क्या इस बुरके के खिलाफ या हिजाब के खिलाफ बोल सके। वो हो क्या रहा है कि मुसलमान बच्चियां तो सैकड़ों जा रही हैं, लेकिन उसमें गिनती की दर्जन 2 दर्जन, बस 15-20 बच्चियां एक औसतन वही बस हिजाब पहन करके आती हैं, तो वो लोग बेफिक्र होकर के कानून बना देते हैं। अगर सारी ही बच्चियाँ, वो सैकड़ों जो बच्चियाँ हैं, 500-1000 बच्चियाँ हैं मुसलमान बच्चियाँ, वो सभी के सब अगर हिजाब पहन करके आ जाएँ तो क्या हिम्मत है इनकी कानून बनाने की। और सिर्फ उसी कानून में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये अगर आम हो जाए कि हर जगह की बच्ची ये ठान ले कि हम तो हिजाब पहन करके जाएंगे, तो इंशाअल्लाह इस कसरत की वजह से किसी जालिम की, किसी बेवकूफ़ की हिम्मत नहीं है कि वो इनके खिलाफ बैन लगाने के या उल्टे सीधे कानून बनाए। ज़ाहिरी बात है, सीधा सीधा जुल्म चल रहा है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि बच्चियों के साथ साथ जो वहाँ के लड़के हैं वो भी साथ दें, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, मुसलमान लड़के भी उस कॉलेज के अब प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं बच्चियों का कि भाई इन बच्चियों को इंटर करने दो। बहरहाल तो आप इस तरीके को अपनाओ भाई। एक तो शरई हुक्म भी है, अल्लाह ताला का कि यही चाहत है कि भाई हम जो बच्चियां हैं हमारी, हमारे ऊपर, उन बच्चियों पर किसी गैर की, किसी शरीर इंसान की गलत निगाह ना पड़े, और अपनी हिफाजत के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है। तो शरई हुक्म पर भी अमल होगा और इंशाअल्लाह जब शरई हुक्म पर अमल होगा तो फिर ये लोग उसके ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकेंगे। अमल करें। अगर बात अच्छी लगी हो या कोई भी बात आपको कहना हो, इस पर राय देना हो, या कोई भी और तरीका हो कि हम इन जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ बोल सकते हो, तो आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दें।